दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कहानी में। आज की कहानी का नाम है बदली हुई सास। यह एक इमोशनल कहानी है, ध्यान से सुनिए। रोमा आज सुबह से ही बड़ी तेज़ी से अपना काम निपटा रही थी। उसके पीछे की वजह भी काफ़ी खास थी। उसको पूरे 3 साल बाद अपने मायके जाने का मौका जो मिला था। काम करते वक्त वह काफ़ी रिलैक्स थी क्योंकि सासू माँ ने उससे कहा था कि कुछ दिनों तक रिया, जो कि उसकी ननद थी, नहीं आने वाली है। यह सुनकर वह थोड़ी हैरान हुई और वह सोचने लगी, उसकी यह ननद एक ननद 100 के बराबर थी। रोमा शादी करके जब घर आई थी तब रिया को अपनी बहन की तरह प्यार करती थी क्योंकि उसे खुद की कोई बहन नहीं थी। लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसे यह पता चल गया था कि उसकी ननद किसी जेलर से कम नहीं है। हालांकि रिया का ब्याह हो चुका था, पर उसके बाद भी उसका मायके में बहुत दबदबा था और उसे अपने ससुराल वालों को की किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी। उसे जब जी करता था वह अपने मायके चली आती थी और मायके वालों पर अपना हुक्म चलाती थी, खासकर अपनी भाभी पर। वही डिसाइड करती थी कि वहाँ पर क्या खाना पकेगा, कैसे पकेगा, कोई घूमने जाएगा कि नहीं, या जाएगा तो कहाँ जाएगा। ये सारी बातें ननद खुद ही डिसाइड करती थी। रिया ही थी जो हर बार रोमा को किसी न किसी बहाने से अपने मायके जाने से रोक लेती थी। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था क्योंकि माँ के कहने पर रिया के पति ने उसके मायके जाने का इंतज़ाम कर लिया था। ट्रेन की भी टिकट बुक हो गई थी और सारा काम ख़त्म करने के बाद ही वह रोमा अपने पति के साथ अपने मायके जाने वाली थी। वह बेहद खुश थी। उसने अपना सामान लेकर घर के बाहर निकलने ही वाली थी कि सामने से रिया आती हुई दिखाई दी। रिया, जिसके मुंह पर बड़ी सी स्माइल और आंखों में चमक थी, वहीं दूसरी तरफ रोमा की आंखों में उसको देखकर पानी आ गया था, जो बस आंसू के रूप में छलकना बाकी था। भैया भाभी के पास आकर रिया ने अपनी आप बीती सुनाई और वह शुरू हो गई। क्यों भैया, कहाँ चले? अपनी पत्नी के साथ सैर सपाटा करने के लिए? अपनी बहन को भूल गए क्या? रतन ने कहा, कहीं सैर सपाटा करने के लिए नहीं, तुम्हारी भाभी को मायके छोड़ने जा रही हूँ। अच्छा, मैं आई और भाभी चली जाएगी, ऐसे क्या अच्छा लगता है? क्या आपकी पत्नी को मेरा आना पसंद नहीं है? रिया ने अपने भाई से गुस्से में सवाल करते हुए पूछा। भाई को टोंट मारते हुए कहा। मन में उदासी और आंखों में नमी लिए रोमा पलटकर घर के अंदर जाने लगी क्योंकि उसने मान लिया था कि इस बार भी रिया की वजह से उसका मायके जाना कैंसिल हो ही जाएगा। लेकिन तभी सामने से उसकी सास आई और बोली, तुम दोनों अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं गए? तुम्हें बताया था कि ट्रेन आने ही वाली है। क्या गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए जाओगे? रिया बीच में टपकते हुए बोली, यह क्या कह रही हो माँ? मैं आई हूँ और भाभी को मायके भेज रही हो? क्या आपकी आंखों में मैं इतना खटकने लगी हूँ? माँ ने रिया को डांटते हुए कहा। तेरा क्या है बेटा, तेरे लिए मायका थोड़ी ही है, यह तो तेरे लिए एक प्रवास स्थल है जहाँ तू जब जी चाहे, जब अपने मन से चाहे आ और जा सकती है। ससुराल में बोरियत महसूस करे आ जाती है, लेकिन यह बेचारी तो ऐसा नहीं करती, बल्कि यह तो जब जाना चाहिए तब भी अपना मायके नहीं जाती। इसलिए उसका अभी मायके जाना बहुत ज़रूरी है। मैं तेरे या मेरे या किसी और की वजह से इसका इस बार मायके जाना बिल्कुल रद्द नहीं होने दूंगी। ऐसा उसकी सास ने दो टूक जवाब दे दिया। पहले बता, तू कुछ दिनों के लिए नहीं आने वाली थी ना, फिर कैसे आ गई? मैंने तो ऐसे ही कह दिया था कि कुछ दिन नहीं आऊँगी। मैं देखना चाहती थी कि मेरे ना आने से भैया खुश होते हैं कि मुझे बुलाते हैं, रिया ने जानबूझकर अटकेलियाँ करते हुए कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कोई बुलाए न बुलाए, पर्यटन स्थल पर तो हर कोई आ जा सकता है, उसकी सास ने उसे अपनी बेटी को टोकते हुए कहा। अब की बार मेरी बहू को उसके पर्यटन स्थल पर यानी उसके मायके जाने दे। बेचारी न सिर्फ अपने भाई की शादी देखी है और अब तो उसके भाई को बच्चा भी हो गया है। उसका मुंह भी अब तक उसने नहीं देखा है। उसे अपने हिस्से का सुख भोगने दे। हमारा कर्तव्य है कि उसे जाने देना चाहिए, माँ ने रिया को फटकारते हुए कहा।
पर रिया भी कौन सा कम थी। रोमा की साइड लेते हुए अपनी सास के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर रोमा की आंखें छलक गई। उसने अपनी सास को गले से लगा लिया। सच में उसकी सास उसको बहुत प्यार करती थी। सास ने कहा, बहुत हो गया प्यार, जल्दी जाओ वरना ट्रेन छूट जाएगी। अपनी माँ का बदला हुआ रूप देखकर रिया बहुत हैरान थी। उसे यकीन हो गया कि पक्का भाई ने या फिर भाभी ने उनके कान भरे होंगे। नहीं तो यह वही माँ है जो उसका हर बार कहा मानती है और हमेशा उसका पक्ष ही लेती थी, चाहे बहू सही हो या गलत। वही माँ अपने मन में अपनी उस दोस्त को धन्यवाद दे रही थी जो कुछ दिनों पहले उसके घर आई थी और कुछ दिन रही थी, और जाते जाते उसकी आंखें खुल गई थी कि तुम्हारे घर में क्या कुछ हो रहा है और तुम किसी बात पे ध्यान नहीं दे रहे हो। सहेली ने उन्हें बताया था कि वह अपनी बेटी का मोह छोड़ दे, वरना अपनी बहू और बेटे के मन में अपनी इज्जत खो देगी। बिना सोचे समझे, बिना अच्छे बुरे का विचार किए हर फैसला सिर्फ अपनी बेटी के हिसाब से लेना कभी भी सही नहीं होता। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डब्बे में बैठी रोमा के चेहरे पर एक बहुत प्यारी मुस्कान थी और वह बहुत खुश थी, जिसे देखकर रतन को महसूस हुआ कि यह प्यारी मुस्कान है जिसे उसने 3 सालों से नहीं देखा था। मन ही मन वह अपनी बहन को भी अच्छे से पहचानता था। सच ही तो है, मायका महिलाओं के लिए पर्यटन स्थल ही तो है, जहां वह अपने ससुराल की सारी चिंताएं और टेंशन भूलकर कुछ दिन आराम से रह सकती हैं और अपना मन हल्का कर सकती है अपने मायके वालों से बातचीत करके। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।